श्रावण मास का पवित्र अवसर, जहाँ पर भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव अपनी पूरी सौंदर्य के साथ, अपने पूरे दिव्य स्वरूप के साथ, काली घटाओं के साथ, बरसती फुहारों के साथ हम पर कृपा करने आए हैं। जब चहुओर से मेघों का ऐसा उमड़ घुमड़ हो, हमारे मन में अजीब सा विश्वास अविश्वास के बीच की डोर बंधी हो, तब एक ही सहारा दिखता है और वो है भोले बाबा। एक बार एक भिखारी सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए जाने लगा, और जब वो भिक्षा मांगने जा रहा था तो उसने सोचा कि खाली झोली घर से जाऊंगा तो अपशकुन होगा। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो थोड़ा कुछ जेब में जरूर डाल के जाते हैं ना, खाली जाओ तो पता चला कुछ काम ना हो। तो ऐसे ही खाली झोली वो निकलने लगा तो उसे ध्यान आया कि क्यों ना कुछ जौ के दाने अपनी झोली में डाल लूं। और उसने शगुन के लिए अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कुछ जौ के दाने दे दो, और वो जौ के दाने उसने अपनी झोली में डाल लिए और निकल पड़ा कोई भिक्षा दे दे, इस भाव के साथ। और जब वो बाहर जा रहा था, वैसे ही उसके सामने से राजा की सवारी निकली। जब राजा की सवारी निकली तो उसके मन में कहीं ना कहीं कोई भय उत्पन्न हो गया कि पता नहीं राजा साहब क्या कहेंगे, क्या डांट देंगे, कुछ बोल देंगे, क्या कर देंगे। इस भय से वो कांपने लगा। पर जो होनहार है वो कुछ और थी। उस भिखारी के सामने राजा जैसे ही पड़े, वैसे ही उन्होंने उस भिखारी के सामने अपनी झोली फैला दी कि आज तुम मुझे कुछ दे दो। भिखारी असमंजस में पड़ गया, क्योंकि पूरा जन्म तो सिर्फ मांगने में बीता था। हर पल सिर्फ मांगने की इच्छा होती थी, किसी को देना तो न पहले सीखा था न अब करेंगे, ऐसा भाव मन में आने लगा। बात सिर्फ कुछ जौ के दाने की थी, जबकि उसकी झोली में तो सिर्फ जौ के कुछ दाने ही थे। और उसने जौ की कुछ दाने निकालने के लिए हाथ थैली में डाला और बड़ी हिम्मत करके उन जौ के दानों में से भी बस 2 ही दाने उसके हाथ में आए, और उसने वो दाने राजा को देने से पहले भी 3 बार सोचा कि दूं कि न दूं। जब राजा को 2 दाने जौ के उसने दे दिए और बड़ा बुरा मन बना के घर पहुंचा। आज का तो दिन ही खराब हो गया, निकले थे मांगने और उल्टा देना पड़ गया, ऐसा कलेश मन में जागृत हो गया। पर होनहार की बात है, भगवान ने जो चाहा वो कुछ और था। और जैसे ही उसने ऐसा मन में धारण किया कि सब बुरा हो गया, और उसने वो झोली उठा के उसकी पत्नी के हाथ में सौंप दी। पत्नी ने देखा आज पता नहीं क्या लाए हैं, हल्की दिख रही है, और जैसे ही उसने वो जौ के दाने बीने तो उसके वो 2 जौ के दाने जो थे वो सोने के हो गए थे, और बाकी दाने वो जौ के ही रहे थे। अब तो उसे इतना पछतावा होए कि हे भगवान, पूरे ही दे देता, पहले बताना था और मेरी जिंदगी बदल जाती। तूने पहले क्यों नहीं ऐसा समझाया कि आज अगर पहले दूंगा तो सारे ही दाने जौ के सोने के हो जाएंगे।
बस कुछ उस तरीके का हाल भी हम लोगों का है। हम सब मिलके जौ के दाने ही बचाने में लगे हुए हैं। अब ये बात यहां क्यों आई, आज की कथा का प्रारंभ ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपकी थाली में कुछ चावल रखे गए हैं और वो चावल जो हैं वो एक एक लगाना है। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। कितने लगाना है? एक एक। अब जिसने ज्यादा लगाए वो समझ लो गड़बड़ कर रहा है। उसका कारण क्या है? चावल क्यों लगा रहे हैं? चावल इसलिए नहीं लगा रहे कि अच्छे दिखेंगे, इसलिए नहीं लगा रहे हैं। मैं समझा देता हूं क्यों लगा रहे हैं। चावल भगवान शिव के मस्तक पर लगा हुआ वो चंद्रमा है जो उनको शीतलता प्रदान करेगा। अब आप चावल लगा रहे हो कि चंद्रमा? क्या कर रहे हो? बात समझ में आ गई? अब तो गड़बड़ नहीं होगी। बोल महाकाल राजा की जय हो। बस इसीलिए मुझे सुन लेते तो गड़बड़ नहीं होती। अब बात कर रहे थे सब लोग, इसलिए मैंने कहा पहले एक ऐसी कथा कर लें जो थोड़ा सा अलग हो जाए मामला, क्योंकि आज प्रारंभिक दिन है। आज हम सिर्फ एक दूसरे को जानने बैठे हैं कि हम आज क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे। उत्सुकता है मन में, कैसे होगा, इससे क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो सबसे पहला बदलाव मैं आपको बताता हूं क्या आएगा। बरसों हो गए मिट्टी से हाथ नहीं लगाया था आपने, बरसों हो गए, याद ही नहीं है कब लगाया था बचपन में मिट्टी से हाथ। आज आपका बचपन लौट गया। आज आप वापस अपने उस बिल्कुल तंदुरुस्ती वाले समय में पहुंच गए जब आप दौड़ लगा दिया करते थे और आनंद की लहर दौड़ गई जब मिट्टी हाथ से छुई। और कितनी बढ़िया बात है कि आप उम्र के जिस भी पड़ाव में हो, बचपन की तमन्ना तो सबके हृदय में विराजित है कि हे भगवान एक बार वो पुराना वाला टाइम दे दे जब हम मिट्टी से खेलें और कोई हमें डांटे भी ना। तो ये भगवान पार्थिवेश्वर की पूजा आपके सबसे पहले तो आत्मा अनुभव को बदलने वाली है। ये आपके अंदर के बचपन को जागृत करने वाली है। जहां बचपन से अर्थ आप सिर्फ लड़कपन से मत लगाइएगा। बचपन का तात्पर्य क्या है? बचपन से तात्पर्य बिल्कुल सीधा है। तब आप झूठ बोलना नहीं जानते थे, तब आप किसी की बुराई करना नहीं जानते थे, बल्कि आप ये जानते थे कि आपका दोस्त कुछ बिगाड़ देता था तो आप उसकी तरफ से मार खा लेते थे। उस बचपन की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ शरीर के बचपन की बात नहीं कर रहा, मैं मन के बचपन की ओर ले चलता हूं आपको, जहां पर जाकर आपका हृदय वापस वैसे ही हो जाए जैसे आपको इस धरती पर भगवान ने उतारा था। और भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव होता ही नहीं। एक बड़ी सुंदर कथा मैंने कहीं समझी, गुरुजी के मुख से सुनी। उन्होंने बताया कि हर आदमी के मन में, हर इंसान के मन में एक भाव होता है कि यदि मैं न होता तो ये न होता, अगर मैं न करता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा भाव सबके मन में कहीं न कहीं जाने अनजाने स्थापित सा है। और उस स्थापना के हेतु एक बार हनुमान जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात सोची। हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम, जिनके पास बल का कोई पार ही न हो, ऐसे हनुमान जी महाराज। और उनको ऐसा लगा कि भगवान मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता कि यहां मैं ना होता तो क्या होता। अब बात तो वो हमारे लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात एक कही।
कि भगवान जब मैं लंका गया और वहां मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि माता सीता कहां है, तब भी उस राक्षस भूमि में, उस परदेश में, उस दैत्यों के नगर में भी तुम थे विभीषण के रूप में। यानी अगर मेरे भाव में, मेरे दिमाग में ये बात बैठ जाती कि मैं ना होता तो क्या होता, तो वहां विभीषण पहले से विराजित थे। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी बार मुझे फिर ये एहसास हुआ कि मैं होता या ना होता, मेरे होने और न होने का कोई औचित्य नहीं है। होई सोई वही जो राम रुचि राखा, जो भगवान राम ने सोच लिया, भगवान शंकर ने सोच लिया, देवादि देव ने सोच लिया, बस वही होगा। आपकी और मेरी कल्पना का दायरा बड़ा छोटा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही दुष्ट रावण मां सीता पर तलवार उठाने लगा और मारने के लिए दौड़ा, तो उसका नाश तो वहीं हो जाता अगर वो उनको दंड उठाने का प्रयास करता। पर वहां भी आप मंदोदरी के रूप में उपस्थित थे और आपने ही मंदोदरी के रूप में रावण का हाथ पकड़ लिया और उसके नाश के लिए वहां सीता जी को सुरक्षित रहने दिया। हम हर बार ये सोचते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता, मैं ना होता तो ये ना होता। सारा सार इस बात में है कि भगवान राम की इच्छा के अनुरूप ही हमको जीवन जीना है। और भगवान राम के इष्ट कौन? देवादिदेव महादेव। और भगवान शंकर के इष्ट कौन? भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। क्योंकि मंच पर दो ही विराजित हैं, इसलिए आज कथा वहीं से शुरू हो रही है, भगवान राम से। और हमारे हृदय में कहीं ये भाव न रहे कि हे प्रभु, अगर मैं नहीं होता तो ये होता नहीं कुछ सिस्टम। बस इस भाव से हमें बचाना, और हमारे मन में ये भाव कदापि कदापि न आए, क्योंकि जो भी करना है तुझे ही करना है, तेरी मर्जी से ही होगा, तू चाहेगा वैसा ही होगा। बस इतना ही हमारे मन में बैठ जाए और हम उस ओमकार ध्वनि से, उस अनहत नाद से सदैव आच्छादित रहें। अनहत नाद यानी जिसको किसी भी चीज से टकराए बिना होने वाला नाद, उसको हम कहते हैं अनहत नाद। और वह अनहत नाद कौन सा है? ओम। जिस ओम से अ उ म से मिलकर बना है ओम, और इस ओम से ही इस पूरे संसार सागर का प्रादुर्भाव होता है। इस संसार सागर में शिव आते हैं, और जब शिव आते हैं तो उनकी शिवा आती है, और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं श्री हरि विष्णु, और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं भगवान ब्रह्मा। तो भगवान भोले जब आते हैं तो हमने सिर्फ ये देखा है, समझा है या जाना है कि त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पर इन सबके कर्ता कौन है? इन सबके जन्मदाता कौन है? इन तीनों की भूमिका कौन निभा रहा है? तो वो है देवादिदेव महादेव। उन्हीं में से, उनके दाएं भाग से उत्पन्न होते हैं विष्णु, और बाएं से होते हैं ब्रह्मा, और हृदय से उत्पन्न होते हैं महेश। और जब तीनों रूप उत्पन्न हो जाते हैं
तो तीनों के कार्यों का विभाजन हो जाता है। कोई निर्माता हो जाता है, कोई पालक हो जाता है और कोई संहारक हो जाता है। पर यह त्रिगुण शक्ति रूप तो उसी परम ब्रह्म परमात्मा नित्य चैतन्य सकल विकल लिंग वैर रूप में, हर रूप में, हर हृदय में विराजित वह परम शक्ति है महादेव शिव। शिव की महिमा को आज हम जानने आए हैं। आज का दिवस हमारा सिर्फ इसी बात के लिए है कि शिव की क्या महिमा है। तो वह महिमा जब हम जानने बैठे हैं तो बिना उस प्रसंग के बात आगे नहीं बढ़ती। जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच ऐसा वाद विवाद उत्पन्न हुआ जहां पर ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा कि हे पुत्र विष्णु कैसे हो। जब ऐसा सुना तो भगवान विष्णु बड़े क्रोधित से हो गए कि भैया, उन्होंने भी उलट के कहा कि बेटा ब्रह्मा तुम कैसे हो। अब ये वाद विवाद जब बढ़ता गया और जिस विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना में सहायक रूप निभाया और वही पिता बने हुए हैं और दोनों एक दूसरे के पिता बने हुए हैं, जब इस प्रकार का वाद विवाद बढ़ता देखा तो चहुओर देवताओं में चिंता व्याप्त हो गई कि हे प्रभु, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे भीमशंकर, हे देव, आप ही कृपा करें और इस विवाद को शांत करें। जब चहुओर अशांति होने लगी, हलाहल होने लगा, सृष्टि डोलने लगी, दोनों देवों के अस्त्र शस्त्र चल पड़े, एक दूसरे पर तीरों की वर्षा होने लगी, चहुओर वातावरण भययुक्त हो गया, आकाश में लालिमा छा गई और देवताओं में भय व्याप्त हो गया कि इतने महादेव, इतने बड़े देवता, भगवान शंभु के अवतार, जब ये दोनों महादेव ही युद्ध लड़ने लगेंगे तो इस धरती के आम मनुष्यों का क्या होगा। और देखते ही देखते जब पृथ्वी पर इस प्रकार से वातावरण बना तो नारद जी ने अपनी भूमिका निभाते हुए और महादेव के दरबार में जाकर खड़े हो गए कि बाबा, वो दोनों महाशक्तियां युद्ध के लिए तत्पर हैं और पाशुपतास्त्र चल गए हैं, ब्रह्मास्त्र चल गए हैं और ये पृथ्वी, ये भूखंड, ये भूलोक खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसे आप ही बचा सकते हैं, अब आपको ही देखना होगा। और जैसे ही भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की गई, देखते ही देखते भगवान शंकर अपने करोड़ों करोड़ देवगणों को, रुद्रगणों को, मरुदगणों को लेकर चल पड़े। बादल की एक हल्की सी ओट से भगवान ने उस विवाद को देखा। जब ब्रह्मा जी अपने को बड़ा बता रहे हैं, विष्णु जी अपने को बड़ा बता रहे हैं, महादेव धीरे से वो देखते रहे पूरा दृश्य कि कैसे ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। और जब थोड़ी देर बीती, थोड़ा समय बीता, पर भगवान का थोड़ा समय भी बहुत सारा होता है। वह युद्ध 100 वर्ष चला और भगवान देखते रहे कैसे क्या चल रहा है। और आखिर में जैसे ही वातावरण बहुत ही असह्य होने लगा, देखते ही देखते भगवान ब्रह्मा विष्णु के बीच में एक अग्निलिंग उत्पन्न हुआ, जिसने दोनों ओर से, दोनों के बीच एक दूरी उत्पन्न कर दी। वह स्फुलिंग जिससे लपटें निकल रही थी, उन्होंने दोनों देवताओं को थाम दिया। और जैसे ही उससे भगवान शिव दिखे
उन्होंने दोनों देवताओं से पूछा कि यदि तुम इस लिंग का एक सिरा ढूंढ आओगे, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, तब हम तुम्हें मानेंगे कि कौन बड़ा देवता है, उसके अनुसार ही उसको उसका सम्मान प्राप्त होगा। जब इस प्रकार से घटना घटित होने लगी, देवयोग से इस धरती को कंपायमान कर दिया और कुछ ही क्षणों विष्णु ने शूकर का रूप धरा और धरती में नीचे की ओर जाने लगे उस सिरे को ढूंढने। वहीं हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं हंस पर बैठकर ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि इस अग्निलिंग का सिरा कहां तक है। बरसों बरस बीत गए, शूकर देव नीचे की तरफ जाने लगे और हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाने लगे। लगातार गति, अपनी एक निर्धारित गति से दोनों उस ओर चल पड़े। बहुत लंबा समय बीत गया, पर कोई उस लिंग का छोर नहीं तलाश पाया। पर अचानक एक दिन ब्रह्मा जी को मार्ग में एक केतकी का पुष्प मिला। उस केतकी के पुष्प को देखकर ब्रह्म स्वरूप उन्होंने कहा कि भैया, तुम मेरी गवाही दे देना कि मैंने इस लिंग का छोर तलाश लिया है, और तुम अगर गवाही दे दोगे तो मेरी बात मान ली जाएगी। शायद पहली झूठी गवाही उसे ही कहा जाएगा। और वो जब आए वापस लौटकर भगवान शिव के पास, वहां से भगवान विष्णु भी लौटे। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए कि हे देवादिदेव महादेव, आपका आदि और अंत मध्य में कुछ भी नहीं खोज पाया हूं। यह मेरे सामर्थ्य का कार्य नहीं, आपकी दी ऊर्जा से ही मैं संचालित हूं। इस लोक का सृजन भी मैं वैसे ही कर पाता हूं, पालन पोषण भी आपकी कृपा से ही कर पाता हूं। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अभयदान दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। उतने में ही ब्रह्मा जी भी वहां पहुंच गए, साथ में केतकी के फूल को भी लेकर आए थे और बड़े गर्व से बताया कि हाँ, मैंने आपका छोर देख लिया है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि हाँ, आपका छोर मैंने देख लिया, शंकर जी जो कि सब कुछ जानते हैं, शिव और शिवा की कृपा से यह संसार सागर चल रहा है, उन्होंने तत्काल उनसे कहा कि एक तरफ खड़े हो जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। और उस केतकी के पुष्प से उन्होंने कहा, ब्रह्मा ने, कि भैया तू तो बता कि तूने वाकई में देखा था, तू भी तो वहीं था। तो जैसे ही उसने हाँ भरी, भगवान ने तत्काल उसे शापित किया कि अब से तुम हमारी किसी पूजा में उपयोग नहीं किए जाओगे। और तभी से केतकी के पुष्प को अनादर मिला हुआ है। आज भगवान शिव के इस सुंदर स्वरूप को हम जानने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से यह कथा, यह जो प्रसंग है, हमें वो क्या बता रहा है? वह हमें यह बता रहा है कि यदि हमारे जीवन में कभी ऐसा अवसर आए, तो यदि हम बिना कारण किसी के गलत बात में सहायक बनते हैं, किसी की हाँ में हाँ झूठी मिलाते हैं, तो उसका दंड भी हमें प्राप्त हो सकता है। और आप चाहे कितने ही बड़े हो जाएं,
पर वो सर्वशक्तिमान सत्ता उस महादेव के आगे जब ब्रह्मा और विष्णु का कोई अस्तित्व नहीं, तो आप और हम बहुत छोटी चीज है। आज भगवान के इस लिंग निर्माण का महात्म्य दिवस है। तब भगवान ने कहा कि मेरी पूजा, मेरी अर्चना और मेरा जो स्वरूप है वह यह लिंग स्वरूप ही रहेगा, और जो भी भक्त इस लिंग की पूजा करेगा उसके जीवन में आने वाले कष्टों से उसे निवारने का काम मेरा रहेगा। वह जब भी याद करेगा मैं उसके लिए सदैव प्रकट हो जाऊंगा। और ऐसा उन्होंने भक्तों के साथ किया है। हर बार ऐसा अवसर आया है जब भक्तों ने याद किया और भोले बाबा दौड़े चले आए।